तालिबान की पेशकदमी और अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल, मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी से जुड़े मामलात। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी वाज़ेह करेंगे। अहम पॉलिसी बयान भी जारी होने का इम्कान। अफगानिस्तान पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल। काबुल एयरपोर्ट अमरीकी फौज के निगरानी में एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने वालों का रश। अमरीकी फौजी तैयारों में सवार होने के लिए अफगानों की दौड़। 3 शहरी तैयारे से गिरकर हलाक हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद जान से गए। तालिबान ने शहरियों से असलहा जमा करना शुरू कर दिया। बैंक और एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। तालीमी इदारे और दुकानें बंद। तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। अफगान अवाम के हुकूक का एहतराम करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अफगानियों को अपनी मंजिल का खुद तयन करने का हक है। रूस ने कहा कि तालिबान के कब्जे को इक़्तिदार की मुंतकिली न समझा जाए। ईरान ने अफगान रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकराती पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार दे दिया। अफगानिस्तान में खूनरेजी नहीं, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं। अफगान और अमन और इस्तेहकाम जारी रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शामिल कुरैशी की मीडिया टॉक कहा कि अफगान वफ़द के साथ नशिस्त अच्छी रही, अपना नुक्ता पेश किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है तमाम अफगान रहनुमा आला कौमी मफाद में मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। लोगों की जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है। काबुल पर तवक्कुल से बहुत पहले कब्जा हो गया। पाकिस्तान काबुल में सबको सपोर्ट कर रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, भारत को सांप सूंघ गया। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात समझने की बजाय भागना बेहतर समझा। पाकिस्तान किसी की जीत या शिकस्त पर बात नहीं करता। आजमाइश का वक्त शुरू हो गया, कौम की खिदमत करेंगे। तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला बरादर का कहना है कि अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी, दुनिया से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह है। उम्मीद नहीं थी अशरफ गनी मुल्क से फरार हो जाएंगे। काबुल से जाने वालों को महफूज रास्ता दे दिया। अशरफ गनी कहाँ गए, कुछ ना पता चल सका। ताजिक वजारत खारजा का कहना है कि साबिक सदर ताजिकिस्तान में नहीं है। अशरफ गनी का तैयारा ताजिकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, ना ही उतरा। उज़्बेकिस्तान ने अफगान जंगी तैयारा मार गिराया। उज़्बेक वजारत दिफा का कहना है कि तैयारा सरहद की खिलाफवर्जी पर मार गिराया गया, पायलट महफूज रहा। अफगान फोर्सेस की ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके। उनकी नाकामी की रफ्तार हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि नई अफगान हुकूमत को सिर्फ उसी सूरत तस्लीम करेंगे जब वो अपने लोगों के बुनियादी हुकूक को बरकरार, दहशत गर्दों को मुल्क से दूर रखे। साबिक सदर ट्रंप ने जो बाइडन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तालिबान का काबिज़ होना अमेरिका की बदतरीन शिकस्त है। बाइडन ने जिल्लत और रुसवाई पर इस्तीफा दे। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में यकसा तालीम के नफाज की तकरीब से खिताब। कहा, गुलाम ज़हन कभी बड़े काम नहीं कर सकता। बड़े काम करने के लिए कश्तियाँ जलाना पड़ती हैं। मुल्क में यकसा निसाब तालीम ना लाकर जुल्म किया गया। सब कहते थे यकसा निसाब राइज करना नामुमकिन है। मैनचेस्टर में 31 साला पाकिस्तानी खातून सारा हुसैन की मौत का वाक़या। बरतानी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सारा हुसैन आग से झुलस कर जाँ बहक हो गई थी। मुझे आग लगाई गई, मरने से कबल सारा का बयान। मैनचेस्टर पुलिस ने भी 3 अफराद को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया।